मेरे प्रिय भक्तों, जय हो ओंकारेश्वर बाबा की। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं। 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 रीवा माँ के अमृत जल से हम भी नहाने आए हैं। रीवा माँ के अमृत जल से हम भी नहाने आए हैं। निर्मल शीतल कोमल जल की महिमा दुनिया गाती है। निर्मल शीतल कोमल जल की महिमा दुनिया गाती है। दूर से इस पानी में नहाने दुनिया आती है। पावन जल को अंग लगाने हम भी चलकर आए हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं। बेत किनारे रेवा तात पर मलमल भक्त नहाते हैं। भर भर गागर इस जल की शिव शंकर को चलते हैं। खाली गागर लेकर हम भी रीवा जैसे पर आए हैं। रीवा माँ के अमृत जल से हम भी नहाने आए हैं। रीवा माँ के अमृत जल से हम भी नहाने आए हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं। आज हम अपने भक्तों के लिए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग की जानकारी लाए हैं, जो कि श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूप में मौजूद है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भी एक कथा है, जिसका वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। वैसे तो इसकी स्थापना के लिए कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ऋषि नारद मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेगा। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन भी दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्या पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणवलिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से कथा समाप्त हुई। हर हर महादेव। जय हो ओंकारेश्वर बाबा की। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आगे की कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।